एक दिन मेहुल के पास बिट्टू नाम के एक आदमी का फोन आता है। बिट्टू मेहुल को बताता है कि वह जंगल में आम तोड़ने आया था। कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बहुत डर लग रहा है। बिट्टू तुम लगातार भागते रहो और तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी आता हूँ। बिट्टू मेहुल को बताता है कि इस वक्त वो जंगल में नदी के पास है और झाड़ियों में छिपा हुआ है। मेहुल तुरंत बिना देरी किए हुए अपनी गन निकालता है और अपनी कार में तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाता है और जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाने के मेहुल के पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता नदी के ऊपर बने पुल से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आम के बगीचे से होकर जाता है और तीसरा रास्ता कच्ची सड़क से होकर जाता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। मेहुल नदी पे बने पुल से होकर जाएगा क्योंकि बिट्टू ने बताया था कि वह नदी के आसपास है, इसलिए मेहुल पुल से होकर जंगल में एंट्री करता है और नदी के किनारे अपनी गाड़ी चलाने लगता है। मेहुल काफी देर तक बिट्टू को ढूंढता है लेकिन बिट्टू कहीं नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेहुल पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करता है और गन लेकर पैदल ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। मेहुल घने जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हैं। लगता है बिट्टू ने इसी जगह के बारे में बताया होगा क्योंकि बगल में नदी भी है। मेहुल थोड़ा और आगे आता है तो उसे 3 पतले पतले रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो पैरों के निशान एकदम फ्रेश बने हुए हैं। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पर केवल एक आदमी के पैर के निशान बने हुए हैं, दूसरे रास्ते पर बहुत सारे इंसानों के पैरों के निशान बने हुए हैं और तीसरे रास्ते पर जानवरों के पैरों के निशान बने हुए हैं। मतलब हो सकता है बिट्टू ने पहले वाला रास्ता लिया होगा और सारे डाकुओं ने दूसरा वाला रास्ता, क्योंकि निशान एकदम फ्रेश हैं। मेहुल पहला रास्ता लेता है और जंगल में और आगे चला जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। लगता है कि ये बिट्टू होगा लेकिन इसकी बॉडी से तो खून निकल रहा है। लेकिन मेहुल बिट्टू के पास नहीं जाता और तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो दोस्तों मेहुल पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बगल की झाड़ियों में एक शेर छुपा हुआ है और पत्तों के पीछे उसका चेहरा साफ दिख रहा है। मेहुल उसे देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेहुल थोड़ी देर तक चुपचाप पेड़ पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद शेर मौका देखकर झाड़ियों से बाहर आता है और बिट्टू के पास जाने लगता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शेर बिट्टू को खा जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत अपनी गन से हवा में फायर करता है। गन की आवाज चलने से तुरंत शेर वहां से भाग जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू के सीने में गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। लगता है उन डाकुओं ने बिट्टू को मार दिया। मेहुल अच्छे से बिट्टू की डेड बॉडी को चेक करता है तो उसे मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। बिट्टू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके पास डॉक्यूमेंट भी थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो डाकू नहीं कोई और थे, बिट्टू का मर्डर करने आए थे। तो दोस्तों मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वह डाकू नहीं बिट्टू का मर्डर करने आए थे? सोचिए सोचिए। अगर वो डाकू होते तो वो घड़ी और मोबाइल छोड़कर नहीं जाते, वो चोरी करके ले जाते। मतलब वो बिट्टू का मर्डर करने ही आए थे। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को कार तक पैदल लेकर आता है और कार में बॉडी को रखकर जंगल से निकल जाता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक है। इन चारों बटन में से एक बटन और वन आउट है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा बटन है? सोचिए सोचिए। पहले वाले केक को छोड़कर बाकी तीनों चीजें पैक हैं। मेहुल पहला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक मूवी देख रही थी जिसमें एक शेर भी दिख रहा था। डॉक्टर संजना, आप तो नकली शेर देख रही हो, मैं तो अभी अभी असली शेर देख कर आया हूँ। क्या बात है मेहुल, तुमसे बहादुर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये तुम्हारी शर्ट में खून कहाँ से लग गया? आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जल्दी से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार कीजिए। तब तक मैं इसकी कंपनी में जाकर पूछताछ करके आता हूँ। इसके बाद मेहुल बाथरूम में जाकर अपने कपड़ों पर लगा खून साफ करने लगता है। अभी खून का दाग इन कपड़ों से नहीं निकलेगा, नई ड्रेस बनवानी पड़ेगी। मेहुल फिर बिट्टू की लाश को लैब में छोड़कर तुरंत अपनी गाड़ी से कंपनी की ओर निकल पड़ता है। सबसे पहले मेहुल मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर, मुझे बिट्टू के बारे में पूछताछ करनी है। अरे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। मेहुल तुरंत उस आदमी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है मैनेजर, बिट्टू का मर्डर हो चुका है। माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ।
इसके बाद मैनेजर मेहुल को बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता है। मैनेजर की बातों से तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि बिट्टू बहुत ईमानदार आदमी था। मेहुल को बिट्टू के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मेहुल को पता चलता है कि बिट्टू के 3 दोस्त थे। मेहुल बिट्टू के तीनों दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। पूछताछ करने पे पहला दोस्त कहता है, सर मेरी तो पिछले 1 हफ्ते से बिट्टू से बात तक नहीं हुई है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो अभी अभी नेपाल से आया हूँ, ये देखिए मेरे ट्रेन की टिकट। तीसरा दोस्त कहता है, बिट्टू को तो मैंगो जूस बहुत पसंद था, हम दोनों ने 3 दिन पहले मार्केट में बैठकर एक साथ जूस पिया था। इसके बाद में बिट्टू से नहीं मिला, ये देखिए उस दिन की फोटो। तीनों लोगों की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए दोस्तों? दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंडिया से नेपाल की ओर कोई ट्रेन ही नहीं चलती, तो उसके पास टिकट कैसे आई? ये फेक टिकट है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, तो वो बताता है कि 2 दिन पहले 2 आदमी एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे, लेकिन बिट्टू ने उसे बचा लिया और पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो दोनों गुंडे जो जोर से चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि बिट्टू को जान से मार देंगे, बिट्टू को जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया सर, इसलिए आपसे झूठ बोला। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब बिट्टू के मर्डर में जरूर उन दोनों का हाथ होगा। इसका मतलब मुझे जेल जाकर उन दोनों से पूछताछ करनी होगी। मेहुल तुरंत अपनी कार से जेल पहुंच जाता है। जेल के अंदर मेहुल को 3 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल तीनों पुलिस वालों में से कौन से पुलिस वाले के पास जाएगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहला पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि उसके पास 2 स्टार हैं, और दूसरा वाला इंस्पेक्टर है, क्योंकि उसके पास 3 स्टार हैं। और जेल में कभी भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, मतलब ये जेल में केस की छानबीन करने के लिए आए हैं। मेहुल तीसरे वाले के पास जाता है, जो जेलर है। मेहुल जेलर से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है, तो जेलर बताता है कि आज सुबह सुबह ही वो दोनों जमानत पर छूट गए हैं। उन दोनों को जमानत किसने दी? मुझे उसका नाम और एड्रेस दो। मेहुल जेलर से उस आदमी का एड्रेस लेता है और अपनी कार से तुरंत उसके घर की ओर निकल जाता है। इस आदमी का घर तो बहुत बड़ा है, जरूर ये आदमी करोड़पति होगा। मेहुल अंदर जाता है और उस आदमी से दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है, तो वो आदमी बताता है कि वो दोनों उसके आदमी हैं और यही काम करते हैं, इसलिए उसने उन दोनों की जमानत कराई। जेल से छूटकर उन दोनों आदमी ने जंगल में एक आदमी की हत्या कर दी है, मुझे उन दोनों के पास ले जाओ। वो आदमी उन दोनों आदमी को कॉल कर बुला लेता है। वो दोनों गुंडे घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन घर के बाहर मेहुल की कार खड़ी हुई थी। दोनों को डाउट होता है और वो तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। मेहुल भी अपनी कार लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे। तो दोस्तों आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल जल्द से जल्द उन दोनों को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, आगे हाईवे पर एक बैरियर लगा हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा हुआ है। अगर वो बैरियर वहाँ गिर जाएगा तो बाइक वालों को वहाँ रुकना ही होगा। मेहुल तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले को फोन कर बैरियर नीचे गिरवा देता है। तेज रफ्तार होने से वो दोनों जाकर बैरियर से टकरा जाते हैं और उनकी बाइक नीचे गिर जाती है। मेहुल और ट्रैफिक पुलिस वाला मिलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।